वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है एरर कंपनसेटिंग एरर्स, दो या दो से ज्यादा एरर जो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं। एक है सस्पेंस अकाउंट और एक है एरर ऑफ पोस्टिंग। इससे पहले कि हम लोग इस लेक्चर की डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इन लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को उस बारे में भी रहनुमाई की जरूरत हो तो आप हमसे उस बारे में भी रब्ता कर सकते हैं। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन किया हुआ है 0344604641। आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं हम कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का वर्ड है एक दूसरे का बाहम म्यूचुअल तावन करना। एक गलती जब दूसरी गलती को तावन करती है, एक एरर दूसरे एरर का इफेक्ट जब कैंसिल कर देता है, जब एक एरर दूसरे एरर का इफेक्ट कैंसिल कर दे तो उन दोनों एरर को म्यूचुअली तौर पर हम लोग नाम देते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ये दो या दो से ज्यादा एरर होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं। सो सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर भी करते हैं तो इन कंपनसेटिंग एरर की वजह से डिफरेंस मौजूद नहीं होता। इवन के हमारे पास जो यहाँ पे इससे प्रीवियस डिस्कस हुआ था, जैसा कि हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल्स था, इसमें भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस में एरर प्लेस नहीं होता, दोनों साइड इक्वल रहती हैं। इस तरह हमारे पास जो एरर ऑफ कमीशन है, इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस में एरर जो है वो मौजूद नहीं रहता। एरर ऑफ ओमिशन की वजह से भी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल रहती हैं। सो इन एरर्स की वजह से एक गलती दूसरी गलती को कैंसिल कर देती है, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। फिर हम बात करते हैं अपने पास सस्पेंस अकाउंट की। सस्पेंस अकाउंट एक सस्पिशियस मशकूक किस्म का अकाउंट है जिसको हम लोग जब दुरुस्त कर रहे होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, एरर्स को दुरुस्त कर रहे होते हैं, तो अगर किसी साइड पे अमाउंट कम आ रही है या किसी वजह से हमारे पास दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही तो हम उसका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मली तौर पर जब हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो भी अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल ना आ रहा हो तो हम एक फिक्टिशियस अकाउंट जिसको सस्पेंस अकाउंट का नाम देते हैं उसको प्लेस कर देते हैं, तो वो भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल कर देता है, तो उसको भी हम लोग सस्पेंस अकाउंट का नाम दे देते हैं। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें वो वाली ट्रांजैक्शन प्लेस की जाती हैं जो किसी प्रॉपर अकाउंट में प्लेस नहीं की जाती। मींस कि हम उसको किसी भी एक प्रॉपर अकाउंट में शिफ्ट ना कर सकते हो तो हम उसको सस्पेंस अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं। देन हम बात करते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग की। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी एक अकाउंट की गलत साइड पे उसको पोस्ट कर देते हैं। एन एरर इन विच अमाउंट इज पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ द सेम अकाउंट। एन एरर एक ऐसी गलती इन विच जिसमें अमाउंट इज पोस्टेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ सेम अकाउंट, उसी अकाउंट की लेकिन गलत साइड पे आप पोस्ट कर देते हैं। इस कॉल्ड, ये कहलाता है हमारे पास एरर ऑफ पोस्टिंग के। ये हमारे पास पोस्टिंग का एरर है। अच्छा, एरर ऑफ पोस्टिंग जो है वो हमारे पास इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग इसको जो डेबिट करना होता है वो क्रेडिट कर चुके होते हैं और जो क्रेडिट करना होता है वो डेबिट कर चुके होते हैं। इसकी वजह से हमारे पास ट्रायल बैलेंस में भी डिसएग्रीमेंट जरूर पाया जाता है, तो इसको भी दुरुस्त करना जरूरी है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर हम लोगों ने इसके बारे में कुछ चीजें लिखी हो, यहाँ पे हमारे पास ट्रायल बैलेंस में जो एनुअल पेपर में होगा वो तो कुछ चीजें पहले से लिखी होंगी, पहले से डिफाइंड होंगी और उन डिफाइंड चीजों की बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे करेक्शन करेंगे। वो डिफाइंड चीजें क्या हो सकती हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैं आपके पास उसकी 4 एग्जांपल लिखता हूँ। गुड सोल्ड टू इरशाद, हमने इरशाद को चीजें सेल की बट रॉन्गली पोस्टेड टू हिज क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। आपने गलती से उसकी क्रेडिट साइड पे लिखा। पेड रेंट 2000 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। आपने रेंट पे किया लेकिन रेंट को तो डेबिट करना चाहिए था, आपने डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया। परचेज गुड्स फ्रॉम इरशाद पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ इरशाद अकाउंट। जब आप चीजें खरीदे तो जिससे खरीदे वो तो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में इजाफा हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन आपने उसकी डेबिट साइड पे लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव 500 बट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, लेकिन आपने गलती से उसको डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया। लेकिन स्टूडेंट,
हम लोग इसके एग्जाम्पल को, ये जो हमने 4 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार, आप जब इरशाद के अकाउंट की बात करते हैं ना, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, तो आप एक छोटा सा टी फॉर्मेट अकाउंट प्रिपेयर कर लें। उससे आपको चीजों को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि यार हम लोग पोस्टिंग और प्लेसमेंट जो है वो किस साइट पे करने लगे हैं। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास इसकी पोस्टिंग है, ये कुछ इस अंदाज में हम लोग कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। मेरे बच्चों, जो हमारे पास अकाउंट होता है, जिसको हम लोग लेजर भी कहते हैं, इसकी प्राइमरी तौर पर 2 साइड होती है। एक को आप डेबिट साइड का नाम देते हैं और एक को आप क्रेडिट साइड का नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं उसी चीजों को यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे जी मैं लिख देता हूँ, इरशाद के अकाउंट में गलती थी तो मैं इरशाद लिख देता हूँ। ये इरशाद का जी अकाउंट है बेसिकली। ये मैंने टी फॉर्मेट अकाउंट बनाया, ये मैंने जरा रफ पोर्शन में बनाया ताकि हम लोग जल्दी जल्दी में इसको परफॉर्म कर लें। वैसे जो लेजर है उसके बारे में डिटेल एक लेक्चर मौजूद है जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास इसको किस तरह से प्लेस करना है। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम लोग जरा बात करते हैं इस बारे में कि हम लोग इसकी प्लेसमेंट कैसे करेंगे। सपोज के वो कहता है गुड सोल्ड टू इरशाद। जब आप इरशाद को चीजें सेल करते हैं तो आप जो इसके बदले में जर्नल एंट्री करते हैं ना मेरे बच्चों, जर्नल एंट्री तो इसके बदले में होनी चाहिए थी इरशाद का अकाउंट डेबिट और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। लेकिन हमने क्या किया, इरशाद को डेबिट करने की बजाय क्या किया, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। आपने इरशाद का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। रेफरेंस यहाँ पे सेल्स आएगा। ये इरशाद क्रेडिट नहीं होना चाहिए, इरशाद तो डेबिट साइड पे आना चाहिए। जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है और जो लेफ्ट साइड है वो आपके पास डेबिट साइड है। तो ये तो डेबिट होना चाहिए था, जो डेबिट होना चाहिए था वो आपने क्रेडिट कर दिया। तो अकाउंटिंग में हम इसको अरेज नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे इसी अमाउंट को अपोजिट साइड पे लिखेंगे। अब देखो दोनों साइड इसकी इक्वल हो चुकी है, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो चुका है, किसी जगह पे कोई डिफरेंस नहीं है। हम किस साइड पे बैलेंस लेना चाहते हैं, डेबिट साइड पे, तो आप मजीद इसको डेबिट साइड पे ही प्लेस कर दें, कुछ इस तरह से। अच्छा जी, अब ये आपकी रिक्वायर्ड साइड का बैलेंस हो गया। अब अगर आप बैलेंस करेंगे ना तो ये साइड बड़ी है, जिसमें से आप इस 3000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर आपके पास ये 3000 का बैलेंस आ जाएगा। मीनवाइल जब हम इस पॉइंट के लिए पर्टिकुलर टू दिस पॉइंट रेक्टिफिकेशनल एंट्री करेंगे तो रेक्टिफिकेशनल एंट्री हम लोग कुछ इस तरह से परफॉर्म कर देंगे कि हमारे पास जो इरशाद के अकाउंट में प्लेसमेंट हो गई थी, जो गलत प्लेसमेंट हो गई थी, जिसको अब हम लोगों ने दुरुस्त करना है, हम उसको कुछ इस तरह से दुरुस्त कर देंगे कि इरशाद का अकाउंट डेबिट, लेकिन किस अमाउंट से, 6000 से। इसके बदले में आप क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस के अकाउंट को, जो हम लिख नहीं सके थे, तो आप सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। आपके पास अमाउंट आ जाएगी 6000 की। इरशाद डेबिट एसेट में इजाफा किया। पहले आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था, अब आप उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं अपने पास सेकंड पॉइंट की, पेड रेंट 2000 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। सेम वही बात कि रेंट एक्सपेंस है और एक्सपेंस में इजाफा डेबिट होता है, लेकिन आपने गलती से इसको क्रेडिट कर दिया। अगर टाइटल ऑफ अकाउंट सेम हो और अमाउंट भी वही हो तो फिर आपने उसकी अमाउंट को डबल करके अपोजिट साइड पे लिखना है। देखो आपने गलती से क्रेडिट किया था तो अब दुरुस्त करने के लिए डेबिट साइड पे लिख देंगे। क्या सेम हो, अगर अमाउंट अकाउंट भी सेम हो, जैसे कि ये जरा मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, जो आप यहां पे चाहे तो किसी जगह आप इसको नोट भी फरमा लें। अगर जिस अकाउंट में प्लेस करना हो, जितनी अमाउंट प्लेस करना हो, उसकी गलत साइड पे प्लेस करें। जैसा कि यहां पे लिखा है पेड रेंट 2000 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रेंट अकाउंट। तो जब आपने दुरुस्त की करनी है ना तो आपने डबल अमाउंट से लिख लेना, ठीक है। आपने लिख देना जी ये क्रेडिट कर दिया था गलती से, अब आपने दुरुस्त करने के लिए इसको डेबिट करना है। आप यहां पे लिख दीजिएगा रेंट का अकाउंट डेबिट बट फॉर दी 4000, और इसके बदले में जो हम किसी प्रॉपर अकाउंट में प्लेस नहीं कर सकते, सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट फॉर 4000। अच्छा एक दिलचस्प बात और समझिए, देखिए अगर आपने अकाउंट तो सेम रखा हो लेकिन अमाउंट गलत पोस्ट कर दी हो, जैसा कि पेड रेंट 2000 पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट एज 200, तो अब आपने डबल अमाउंट से नहीं करना। अगर देखो ना बात कुछ बच्चे ऐसे इसको इस कंसेप्ट को रटा मार लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, कहते हैं यार जब भी गलत साइड आएगी तो हम डबल अमाउंट के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो डबल अमाउंट वाला कंसेप्ट नहीं होना। कैसे नहीं होना ये जरा मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है अभी रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट के बारे में हमने डिस्कशन ये किया है कि हम इसकी गलत साइड पे प्लेस कर चुके हैं।
हमें चाहिए था हमें रेंट डेबिट करते, लेकिन हमने रेंट डेबिट नहीं किया और उल्टा हमने अमाउंट भी वो नहीं लिखी। रेंट होना चाहिए था डेबिट 2000 से, लेकिन हमने क्रेडिट किया कितने से, 200 से। एक दफा तो आप इसी अमाउंट को पकड़े और अपोजिट साइड पे लिख दें। जब आप इसी अमाउंट को पकड़ के अपोजिट साइड पे लिखेंगे तो आप कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों साइड इक्वल है। अब आप करना क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं ये डेबिट साइड पे प्लेस हो, कितना प्लेस हो, 2000 वो लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने दुरुस्त करने के लिए दो काम किए, एक तो 200 जो कैंसिल करने के लिए प्लेस किया और 2000 जो लिखने के लिए किया। तो अल्टीमेट अमाउंट आपने कितनी डेबिट की, वो 2200 की। सो इस सिनेरियो में जो आप रेक्टिफिकेशनल एंट्री करेंगे उसमें आप लिख देंगे रेंट का अकाउंट डेबिट फॉर 2200 और इसके बदले में आप यहां पे लिख देंगे सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस का अकाउंट क्रेडिट फॉर 2200। अब के डबल अमाउंट नहीं हुई, ये जरा दोबारा देख लीजिएगा। पेड रेंट 2000, पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ रेंट। यहां पे पेड रेंट 2000 है बट पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रेंट अकाउंट एज 200। आपने उसकी साइड भी गलत कर दी। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नहीं बच्चों, ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इन एरर्स को दुरुस्त करना सीखा है। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।